जय हिंद दोस्तों। आज फिर हम एक नई क्लास के साथ हमारे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और आज हमारी जो क्लास है दैट इज़ 18 नंबर की क्लास को हम सभी लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी क्लास में बेसिक क्या है, एडवांस क्या है और रूट वर्ड क्या है, इन तीनों चीज़ों के साथ में हम हमारी हर क्लास को रखते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, जानते हैं कि आज की क्लास में बेसिक क्या है और आज की क्लास का एडवांस क्या है। तो मेरे दोस्त बढ़ते हैं हम आगे और पढ़ते हैं आज की क्लास को। सो लक्ष्य फ्लुएंसी का, हम सभी लोगों का लक्ष्य है फ्लुएंसी का। सो माय डियर फ्रेंड, एवरीवन वांट्स टू स्पीक इंग्लिश, इट इज ट्रू, बट only the person can speak English who will try to speak English. So ask yourself that you are trying to speak English or not. Don't think that I will make mistake. Think that I am making mistake or not, I don't care about it. I am trying to speak English. Keep this one thing only in your mind. Okay my dear friends, so बढ़ते हैं हम आगे और सबसे पहले देखते हैं कि आज की क्लास में हमारा बेसिक क्या है और एडवांस क्या है और हमारा रूट वर्ड क्या लिया हुआ हमने। Regarding nuisance, not to speak of, although, while plus verb में ing। ये हमारी आज की बेसिक की क्लास है। एडवांस में हमने क्या लिया हुआ है, दाव पर लगाना। पापा ने सब कुछ तुम्हारे लिए दाव पे लगा दिया। उसने तुम्हें पाने के लिए अपनी जिंदगी दाव पे लगा दी, तो दाव पर लगा देना। ऊपर वाले की कृपा से, ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ है मेरे पास। ऊपर वाले की कृपा से तुम पास हो गए। ऊपर वाले की कृपा से तुम्हें जॉब मिल गई। नाटक करना, पता चला कि वह यहां आ रहा है। पता चला कि तुम बाजार जा रहे हो। दिमाग खराब करना, मेरा दिमाग खराब मत करो, पहले से ही है। क्या शानदार है, क्या शानदार रिज्यूम है, क्या शानदार शॉट है, क्या शानदार बिल्डिंग है, क्या शानदार पर्सनालिटी है। क्लियर? तो क्या शानदार है। वैसे भी मैंने ज्यादा कोशिश नहीं की। वैसे भी मैं वहां नहीं जा रहा हूं। वैसे भी मैं इंतजार नहीं कर रहा हूं। वैसे भी मैं इस काम को लेकर सीरियस नहीं हूं। तो वैसे भी तुम कहते कुछ हो और करते कुछ हो। गलती मानना, मैं मेरी गलती मानता हूं, तुम तुम्हारी गलती मानते हो, वे उनकी गलती मानते हैं। चर्चा का विषय। क्लियर डियर? सो माय डियर फ्रेंड, ये हमारा हुआ यहां पर एडवांस। अब देखते हैं हम हमारा रूट वर्ड क्या है और हमारा रूट वर्ड है वेटर। वेटर को लेकर हम बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पे ऐड करने वाले हैं इस रूट वर्ड के माध्यम से। सो माय डियर फ्रेंड, बढ़ते हैं हम आगे। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं हमारा बेसिक। क्लियर? उसके बाद फिर एडवांस, उसके बाद फिर हमारा रूट वर्ड। तो सबसे पहले हमारा जो बेसिक है, उस बेसिक में हमने लिया हुआ है इफ यू डोंट माइंड, अगर आपको बुरा ना लगे तो। इफ यू डोंट माइंड का मतलब क्या है डियर? अगर आपको बुरा ना लगे तो। इफ यू डोंट माइंड। क्लियर डियर? अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपको कॉल कर सकता हूं? अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपके घर आ सकता हूं? अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन कर सकता हूं? सो माय डियर फ्रेंड, जब भी हमें किसी से यह बोलना है कि अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं ये कर सकता हूं या कर सकती हूं या कर सकते हैं, तो वहां पर हमें इस्तेमाल करना है इफ यू डोंट माइंड। क्या इस्तेमाल करना है मेरे दोस्त? इफ यू डोंट माइंड। क्लियर हुआ डियर? अब देखिएगा, सेंटेंस बनाते हैं। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? माय डियर फ्रेंड, सेंटेंस को बनाते समय एक और शब्द निकल के आ रहा है और वो है सकता। एंड यू नो वेरी वेल, सकता मीन्स कैन। जब भी हम सकता का इस्तेमाल करेंगे वहां पर हमें कैन की जरूरत पड़ेगी। इंग्लिश में हम कैन वर्ड इस्तेमाल करेंगे। ओके माय डियर फ्रेंड, सो अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? सेंटेंस बनेगा इफ यू डोंट माइंड,
कैन आई नो योर नेम? अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपके साथ खेल सकता हूं? सेंटेंस बनेगा इफ यू डोंट माइंड कैन आई प्ले विद यू? अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपके साथ खेल सकता हूं? क्लियर हुआ डियर माय फ्रेंड? अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपको कॉल कर सकता हूं? सेंटेंस बनेगा इफ यू डोंट माइंड कैन आई कॉल यू? अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? सेंटेंस बनेगा इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू समथिंग? अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? क्लियर हुआ डियर? अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपको एक मैसेज भेज सकता हूं? तो सेंटेंस बनेगा इफ यू डोंट माइंड कैन आई सेंड यू अ मैसेज? अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपको एक मैसेज भेज सकता हूं? क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड? सो इफ यू डोंट माइंड, अगर आपको बुरा ना लगे तो। अब हमें देना है इसका आंसर। मैंने आपसे बोला अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? तो आपका आंसर आएगा बुरा लगेगा। पूछ मत लेना, बुरा लगेगा या फिर बुरा नहीं लगेगा। क्लियर? बुरा लगेगा या बुरा नहीं लगेगा। क्लियर? मेरा क्वेश्चन आएगा दूसरा, इफ यू डोंट माइंड कैन आई प्ले विद यू? अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपके साथ खेल सकता हूं? तो आपका आंसर आएगा बुरा लगेगा या फिर बुरा नहीं लगेगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आया, इफ यू डोंट माइंड कैन आई कॉल यू? अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपको कॉल कर सकता हूं? आपका आंसर आएगा बुरा लगेगा या फिर बुरा नहीं लगेगा। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू समथिंग? अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? सो माय डियर फ्रेंड, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं कुछ कर सकता हूं? आंसर आएगा बुरा लगेगा तो बुरा लगेगा या फिर बुरा नहीं लगेगा। क्लियर माय डियर फ्रेंड? तो जैसे आपको आंसर देना है बुरा लगेगा तो आप क्या बोलेंगे? आई माइंडेड। क्या बोलेंगे आप? आई माइंडेड। बुरा लगेगा, नहीं लगेगा आई डोंट माइंड इट। क्या बोलेंगे आप? आई डोंट माइंड इट। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। या फिर आप यहां पर बोल सकते हैं यस, यहां पर बोल सकते हैं आप नो, ऐसा करके भी आप आंसर दे सकते हैं। बट अगर आप इस तरह से देंगे आई माइंड इट, आई डोंट माइंड इट, तो थोड़ा सा स्टाइलिश लगेगा, अच्छा लगेगा। और अंग्रेजी बोलते समय हल्का सा स्टाइलिश होना भी बहुत जरूरी होता है। ओके माय डियर फ्रेंड, सो आपका क्या है स्ट्रक्चर? इफ यू डोंट माइंड, अगर आपको बुरा ना लगे तो। पढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर। रिगार्डिंग। रिगार्डिंग का मतलब होता है के सिलसिले में। रिगार्डिंग का मतलब होता है मेरे दोस्त के सिलसिले में, के संबंध में, को लेकर। तो आप अंग्रेजी में बोलेंगे रिगार्डिंग। क्लियर? जैसे कि मैं यहां अंग्रेजी के सिलसिले में आता हूं, मैं भोपाल बिजनेस के सिलसिले में जाता हूं, मैं आपसे आपको कॉल दोस्ती के सिलसिले में करता हूं। क्लियर? हम टेलीविजन एंटरटेनमेंट के सिलसिले में देखते हैं, लोग प्रॉपर्टी के सिलसिले में लड़ते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, किसी भी चीज के सिलसिले में कुछ करना क्या कहलाएगा डियर? रिगार्डिंग। सो रिगार्डिंग का मतलब के सिलसिले में, के संबंध में, को लेकर। अगर आपको यह भी बोलना है ना के संबंध में, इन दैट केस ऑल्सो वहां पे रिगार्डिंग आएगा, और को लेकर बोलना है तब भी वहां पे रिगार्डिंग आएगा। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? सो रिगार्डिंग का मतलब के सिलसिले में। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं हम यहां पे। आई कम हियर, मैं यहां आता हूं। रिगार्डिंग इंग्लिश, मैं यहां अंग्रेजी के सिलसिले में आता हूं, या मैं यहां अंग्रेजी के संबंध में आता हूं, या फिर मैं यहां अंग्रेजी को लेकर आता हूं। सो आई कम हियर रिगार्डिंग इंग्लिश, मैं यहां अंग्रेजी के सिलसिले में आता हूं। वी मतलब हम, वॉच टीवी रिगार्डिंग एंटरटेनमेंट,
हम टेलीविजन एंटरटेनमेंट के सिलसिले में देखते हैं। पीपल मीन्स लोग, फाइट रिगार्डिंग प्रॉपर्टी, लोग प्रॉपर्टी के सिलसिले में लड़ते हैं। पॉलिटिशियंस टेल अ लाई रिगार्डिंग वोट बैंक, जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो वोट बैंक के सिलसिले में झूठ बोलते हैं। क्लियर हुआ डियर? सो रिगार्डिंग मतलब के सिलसिले में, वो संबंध, वो कोई भी काम आप करेंगे किसी चीज के संबंध में या किसी चीज के सिलसिले में या किसी भी चीज को लेकर, तो आप क्या बोलेंगे? रिगार्डिंग। क्लियर? जैसे मैं भोपाल बिजनेस के सिलसिले में जाता हूं, अब मैं अपने आप को क्या बोलूंगा? आई जाने को, गो टू कहां जाते हैं? भोपाल रिगार्डिंग बिजनेस। आई गो टू भोपाल रिगार्डिंग बिजनेस, मैं भोपाल बिजनेस के सिलसिले में जाता हूं। सो रिगार्डिंग का मतलब होता है के सिलसिले में, के संबंध में, को लेकर, तो क्या कहलाएगा माय डियर फ्रेंड? रिगार्डिंग। न्यूसेंस परेशानी का कारण, न्यूसेंस का मतलब होता है परेशानी का कारण, सिरदर्द, समस्या, आफत, मुसीबत, तो क्या कहलाएगा माय डियर फ्रेंड? रिगार्डिंग। क्लियर हुआ? सॉरी, न्यूसेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा डियर? न्यूसेंस। क्लियर? सो न्यूसेंस का मतलब परेशानी का कारण, सिरदर्द, समस्या, आफत, मुसीबत, तो वो चीज कहलाएगी आपके लिए न्यूसेंस। जैसे कोई इंसान आपके लिए परेशानी का कारण है, आपके लिए सिरदर्द है, आपके लिए समस्या है, आपके लिए मुसीबत है, तो वो इंसान आपके लिए क्या बन जाएगा? न्यूसेंस। क्लियर माय डियर फ्रेंड? सो न्यूसेंस का मतलब होता है परेशानी का कारण, सिरदर्द, समस्या, आफत, मुसीबत, तो क्या कहलाएगा मेरे दोस्त? न्यूसेंस। क्लियर? माय नेबर, अब इस मतलब है न्यूसेंस फॉर मी, मेरा पड़ोसी मेरे लिए परेशानी का कारण है। सुपरस्टिशन इज न्यूसेंस फॉर न्यू जनरेशन। अब सुपरस्टिशन का मतलब होता है अंधविश्वास, इस मतलब है न्यूसेंस मतलब परेशानी का कारण, फॉर न्यू जनरेशन, तो जो न्यू जनरेशन है उसके लिए अंधविश्वास परेशानी का कारण है, सिरदर्द है, समस्या है, आफत है, मुसीबत है। क्योंकि जो न्यू जनरेशन है वो अंधविश्वास में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती है, वो वहां पर बिलीव करती नहीं है कि ऐसा होता है, इस बात में वो बिलीव करते नहीं, वो प्रैक्टिकल लाइफ चाहते हैं, वो उनका जो जीवन जीना चाहते हैं वो प्रैक्टिकल जीवन जीना चाहते हैं, थ्योरेटिकल चीजों पर वो विश्वास नहीं करते। क्लियर? सो सुपरस्टिशन इज न्यूसेंस फॉर न्यू जनरेशन, जो अंधविश्वास है वो न्यू जनरेशन के लिए, यूथ के लिए परेशानी का कारण है। इन्फ्लेशन इज न्यूसेंस फॉर न्यू जनरेशन, या यहां पर हम कॉमन पीपल भी कर सकते हैं। क्लियर? कॉमन पीपल मींस आम लोग। ठीक है माय डियर फ्रेंड? ओके, सो इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, इस मींस है, न्यूसेंस मतलब परेशानी का कारण, फॉर कॉमन पीपल, तो जो महंगाई है वो आम इंसान के लिए क्या है? परेशानी का कारण। एंड इन्फ्लेशन इज न्यूसेंस फॉर न्यू जनरेशन, तो जो महंगाई है वो न्यू जनरेशन के लिए परेशानी का कारण है। क्लियर हुआ? मेरे लिए परेशानी का कारण है तो आ जाएगा यहाँ पे फॉर मी, आपके लिए परेशानी का कारण है तो आ जाएगा फॉर यू। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड? सो इन्फ्लेशन इज न्यूसेंस फॉर यू। सो माय डियर फ्रेंड, न्यूसेंस का मतलब होता है परेशानी का कारण। ओके, वो चीज, जो चीज या इंसान, कोई वस्तु या इंसान आपके लिए समस्या बन जाए, मुसीबत बन जाए, आफत बन जाए, सिरदर्द बन जाए, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा? न्यूसेंस। नॉट टू स्पीक ऑफ, इसकी तो बात ही क्या है? नॉट टू स्पीक ऑफ मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? इसकी तो बात ही क्या है। क्लियर हुआ? चाय बनाने की तो बात ही क्या है? मैं तो खाना भी बना सकता हूं। जॉब करने की तो बात ही क्या है? मैं तो बिजनेस भी कर सकता हूं। पतंग उड़ाने की तो बात ही क्या है? मैं तो एरोप्लेन भी उड़ा सकता हूं। क्लियर हुआ? ओके,
बाजार जाने की तो बात ही क्या है, मैं तो आउट ऑफ एमपी भी जा सकता हूं, आउट ऑफ इंडिया भी जा सकता हूं। सो माय डियर फ्रेंड, इस काम को तो करने की बात ही क्या है, इससे बड़ा भी मैं कर सकता हूं। इन दैट केस कहलाएगा नॉट टू स्पीक ऑफ, इसकी तो बात ही क्या है। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड? नॉट टू स्पीक ऑफ मेकिंग टी, आई कैन मेक फूड। चाय बनाने की तो बात ही क्या है, मैं तो खाना भी बना सकता हूं। यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कैन। क्लियर डियर? कैन मीन्स सकता। क्लियर? तो सेंटेंस बनेगा नॉट टू स्पीक ऑफ मेकिंग टी। क्लियर? तो चाय बनाने की तो बात ही क्या है, आई कैन कुक फूड, मैं तो खाना भी बना सकता हूं। एक और सेंटेंस लेते हैं, नॉट टू स्पीक ऑफ फ्लाइंग अ काइट। पतंग उड़ाने की तो बात ही क्या है, आई कैन फ्लाई एन एरोप्लेन, मैं तो एरोप्लेन भी उड़ा सकता हूं। एक और सेंटेंस देखिएगा, नॉट टू स्पीक ऑफ बाइंग अ बाइक। बाइक खरीदने के तो बात ही क्या है, आई कैन बाय BMW कार, आई कैन बाय अ BMW कार। क्लियर? सो बाइक खरीदने की तो बात ही क्या है, मैं तो BMW कार भी खरीद सकता हूं। सो माय डियर फ्रेंड, जब भी हमें बोलना है कि इस काम को करने की तो बात ही क्या है, इससे बड़ा भी मैं कर सकता हूं, तो वहां पर हम बोलेंगे नॉट टू स्पीक ऑफ। नॉट टू स्पीक ऑफ मोटिवेटिंग यू, आई कैन मोटिवेट योर ऑल फ्रेंड्स। तुम्हें मोटिवेट करने की तो बात ही क्या है, मैं तुम्हारे सभी फ्रेंड्स को भी मोटिवेट कर सकता हूं। सो माय डियर फ्रेंड, जब भी हमें यह बोलना है कि इस काम को तो करने की बात ही क्या है, इससे बड़ा भी मैं कर सकता हूं, इन दैट केस कहलाएगा नॉट टू स्पीक ऑफ। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो बढ़ते हैं हम आगे और पढ़ते हैं ऑल्दो। ऑल्दो मीन्स होता है हालांकि। हालांकि वह आ सकता है फिर भी नहीं आएगा, हालांकि वह खेल सकता है फिर भी नहीं खेलेगा, हालांकि वह मदद कर सकता है फिर भी नहीं करेगा, हालांकि वह कोशिश कर सकता है फिर भी नहीं करेगा, हालांकि वह पास हो सकता है फिर भी नहीं होगा, हालांकि वह समय पर पहुंच सकता है फिर भी नहीं पहुंचेगा। सो माय डियर फ्रेंड, हालांकि, अब हालांकि के लिए तो हमने क्या बोल दिया है, ऑल्दो। अब सेंटेंस में कुछ और चीजों की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि देखिएगा, हालांकि वह आ सकता है, एक और शब्द निकल के आया सकता, और सकता मतलब होता है कैन, आप जानते हैं। हालांकि वह आ सकता है फिर भी, दूसरा वर्ड आया फिर भी, फिर भी, फिर भी मतलब एवन देन, फिर भी नहीं आएगा, गा तीसरा आया गा, गेगी, और गागेगी मतलब विल, गागेगी मतलब विल। तो माय डियर फ्रेंड, हमें ऑल्दो के सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले मदद लेना पड़ेगा कैन से, फिर मदद लेना पड़ेगा इवन देन से, और फिर मदद लेना पड़ेगा विल से। क्लियर? तो सेंटेंस बनाएंगे, ऑल्दो ही कैन हेल्प, हालांकि वह मदद कर सकता है, इवन देन ही विल नॉट, फिर भी वह नहीं करेगा, हालांकि वह मदद कर सकता है फिर भी नहीं करेगा। एक और सेंटेंस बनाएंगे, ऑल्दो मीन्स हालांकि, शी कैन मेक श्योर, हालांकि वह पक्का कर सकती है, इवन देन शी विल नॉट, माय डियर फ्रेंड यहां पे मिसिंग है, शी विल नॉट, हालांकि वह पक्का कर सकती है फिर भी नहीं करेगी। एक और सेंटेंस बनाएंगे, ऑल्दो विराट कैन मेक सेंचुरी, इवन देन ही विल नॉट, हालांकि विराट जी सेंचुरी बना सकते हैं फिर भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। क्लियर है ना? सो ऑल्दो मीन्स हालांकि, ऑल्दो मीन्स हालांकि, ऑल्दो ही कैन गिव स्पीच, हालांकि वह स्पीच दे सकता है, इवन देन ही विल नॉट, फिर भी वह नहीं देगा।
सो माय डियर फ्रेंड, ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि। बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर। वाइल प्लस वर्ब में आईएनजी मतलब होता है करते करते, करते करते, आते आते, जाते जाते, खेलते खेलते, बोलते बोलते, सोते सोते, गाते गाते, सुनते सुनते, लिखते लिखते, बैठे बैठे। माय डियर फ्रेंड, जब भी आप एक साथ दो काम करें, इन दैट केस आपको बोलना पड़ेगा वाइल प्लस वर्ब में आईएनजी। क्लियर हुआ? जैसे कि खाते खाते टीवी देखता हूं, चाय पीते पीते न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, खाना बनाते बनाते गाना गाता हूं, है ना, फोन पर बात करते करते बाइक चलाता हूं। क्लियर? घर साफ करते करते सोचता हूं। क्लियर डियर? तो हर वो काम जिस काम को आप एक अकेला नहीं करेंगे, उसके साथ कोई एक काम और करेंगे, वहां पर हम बोलेंगे वाइल प्लस वर्ब में आईएनजी। क्लियर? सेंटेंस बनाएंगे, आई रीड अ न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, वाइल टेकिंग टी, चाय पीते पीते। अब पूरा सेंटेंस बोलेंगे, मैं चाय पीते पीते न्यूज़पेपर पढ़ता हूं। नेक्स्ट, आई वॉच टीवी वाइल ईटिंग फूड, मैं खाना खाते खाते टीवी देखता हूं। आई सिंग अ सॉन्ग वाइल बाथिंग, मैं नहाते नहाते गाना गाता हूं। आई रिसीव अ कॉल वाइल राइडिंग, मैं चलाते चलाते कॉल रिसीव करता हूं। क्लियर माय डियर फ्रेंड? सो वाइल प्लस वर्ब में आईएनजी का मतलब होता है करते करते, आते आते, जाते जाते, खेलते खेलते, पढ़ते पढ़ते, बैठे बैठे, सोते सोते। क्लियर हुआ डियर? ओके, मैं बैठे बैठे लिखता हूं, मैं बैठे बैठे लिखता हूं। अब लिखने को क्या बोलेंगे? आई राइट। क्लियर? कुछ को समथिंग, आई राइट समथिंग वाइल सिटिंग। क्लियर? सो मैं बैठे बैठे लिखता हूं। क्लियर माय डियर फ्रेंड? तो जब एक साथ दो काम करेंगे आप, तो वहां पर बोलेंगे वाइल प्लस वर्ब में आईएनजी। सो माय डियर फ्रेंड, अब हम बढ़ते हैं हमारे एडवांस लेवल की तरफ और हमारे जो 10 एक्सप्रेशंस हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला हमारा जो एक्सप्रेशन है वो है पुट एट स्टेक, दाव पर लगाना। पुट एट स्टेक मीन्स दाव पर लगाना। पापा ने सब कुछ तुम्हारी पढ़ाई के लिए दाव पर लगा दिया, उसने तुम्हें ढूंढने के लिए उसकी जिंदगी दाव पे लगा दी, उसने तुम्हें बचाने के लिए उसकी जिंदगी दाव पे लगा दी। सो पुट एट स्टेक मीन्स दाव पर लगा देना। फादर पुट एवरीथिंग एट स्टेक फॉर योर स्टडीज, पापा ने तुम्हारी पढ़ाई के लिए सब कुछ दाव पे लगा दिया। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ऊपर वाले की कृपा से, ऊपर वाले की कृपा से हम सब भले चंगे हैं। ऊपर वाले की कृपा से वह मौत के मुंह से वापस आ गया। ऊपर वाले की कृपा से आप इस बार एग्जाम में पास हो गए। ऊपर वाले की कृपा से आपको इलेक्शन में फिर से विजय प्राप्त हुई। ऊपर वाले की कृपा से आपका इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो गया। सो माय डियर फ्रेंड, ऊपर वाले की कृपा से। क्लियर? अब यहां पर हम बात कर रहे हैं ऊपर वाले मतलब भगवान की कृपा से। अब आप इसे भगवान की कृपा से भी बोल सकते हैं और ऊपर वाले की कृपा से भी बोल सकते हैं, नहीं तो कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा कि उसके ऊपर जो सेकंड फ्लोर पर कोई बंदा रहता है उसकी कृपा से उसे कुछ मिल गया। क्लियर? सो ऊपर वाले की कृपा से मतलब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ऊपर वाले के कृपा से। क्लियर हुआ? सो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई गॉट अ जॉब, ऊपर वाले की कृपा से मुझे जॉब मिल गई। क्लियर? ऊपर वाले की कृपा से मैं मैच जीत गया, तो क्या बोलूंगा मैं? बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई वॉन द मैच। क्लियर? ऊपर वाले की कृपा से मैंने कार खरीद ली। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई बॉट अ कार। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ। प्रिटेंडेड टू
नाटक करना। क्लियर? वह बुक पढ़ने का नाटक करता है, वह खेलने का नाटक करता है, वह अपना बनने का नाटक करता है, वह ईमानदार बनने का नाटक करता है। तो माय डियर फ्रेंड, किसी भी चीज का नाटक करना क्या कहलाएगा? प्रिटेंड टू। क्लियर? शी इज प्रिटेंडिंग टू रीड अ बुक। वह बुक पढ़ने का नाटक कर रही है, वह खेलने का नाटक कर रही है। शी इज प्रिटेंडिंग टू प्ले समथिंग। वह कुछ खेलने का नाटक कर रही है। वह सोने का नाटक कर रही है। शी इज प्रिटेंडिंग टू स्लीप। वह सोने का नाटक कर रही है। वह मदद करने का नाटक कर रही है। शी इज प्रिटेंडिंग टू हेल्प अदर्स। वह दूसरों की मदद करने का नाटक कर रही है। क्लियर डियर? सो प्रिटेंड टू का मतलब होता है नाटक करना, किसी भी चीज का नाटक करना। तो क्या कहलाएगा माय डियर फ्रेंड? प्रिटेंड टू। केम टू नो, पता चला। केम टू नो का मतलब क्या होता है माय डियर फ्रेंड? पता चला। पता चला कि तुम आज यहां आ रहे हो, पता चला कि तुमने जॉब ज्वाइन कर लिया, पता चला कि तुमने नया फ्लैट ले लिया, पता चला कि तुम मुझसे नाराज हो, पता चला कि तुमने इस पार्टी को ज्वाइन कर लिया, पता चला कि ऐसा हो गया, पता चला कि वैसा। तो माय डियर फ्रेंड, पता चला को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? केम टू नो। क्लियर? आई केम टू नो, मुझे पता चला। ही इज गोइंग टू यूएसए, मुझे पता चला कि वो यूएसए जा रहा है। क्लियर? मुझे पता चला कि वो नया फ्लैट खरीद रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा? आई केम टू नो ही इज, खरीदने को बाइंग अ न्यू फ्लैट। मुझे पता चला कि वो नया फ्लैट खरीद रहा है। मुझे पता चला कि वो आजकल तुमसे लड़ रहा है। अब देखिएगा, तुमसे लड़ रहा है आजकल, आजकल को बोलते हैं नाउअडेज। तो सेंटेंस बनाएंगे, आई केम टू नो ही इज फाइटिंग विद यू नाउअडेज। मुझे पता चला कि वो आजकल तुमसे लड़ रहा है। क्लियर? मुझे पता चला कि वो आजकल खाना नहीं खा रहा है, खाना नहीं खा रहा है। सेंटेंस, आई केम टू नो ही इज नॉट ईटिंग फूड नाउअडेज। मुझे पता चला कि वो आजकल खाना नहीं खा रहा है। सो माय डियर फ्रेंड, केम टू नो का मतलब होता है पता चला। स्पॉइल माइंड, दिमाग खराब करना। तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया। देखो, मेरा दिमाग खराब मत करो। अगर मेरा दिमाग खराब हो जाता है ना, तो ठीक बहुत देर से होता है, क्योंकि आधा पहले से ही खराब है ना। देखो, उसकी आदत है दूसरों का दिमाग खराब करना। तुम किसी का दिमाग खराब करोगे तो कोई तुम्हारा दिमाग खराब करेगा। दिमाग खराब करना अच्छी बात नहीं है। देखो, ये समय दिमाग खराब करने का बिल्कुल नहीं है। अपने काम पर फोकस करो और हमें भी काम करने दो। सो माय डियर फ्रेंड, दिमाग खराब करना या किसी भी तरह का कोई भी दिमाग खराब, इन दैट केस कहलाएगा स्पॉइल माइंड। क्लियर? व्हाई आर यू स्पॉइलिंग माय माइंड? तुम मेरा दिमाग खराब क्यों कर रहे हो? मेरा दिमाग खराब मत करो। तो क्या बोलेंगे हम? डोंट स्पॉइल माय माइंड। मेरा दिमाग खराब मत करो। क्लियर डियर? ओके, सो दिमाग खराब करना मतलब स्पॉइल माइंड। क्लियर? मैं जानता हूं तुम मेरा दिमाग खराब करोगे। मैं जानता हूं, आई नो दैट, तुम मेरा दिमाग खराब करोगे। यू विल स्पॉइल माई माइंड। क्लियर डियर? दिमाग खराब करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। देयर इज नो नीड टू स्पॉइल माइंड। क्लियर? सो स्पॉइल माइंड मतलब होता है मेरे दोस्त दिमाग खराब करना। व्हाट अ स्टेलर, क्या शानदार है, क्या शानदार रेज्यूम है, क्या शानदार पार्टी है, क्या शानदार बंगलो है, क्या शानदार पैलेस है,
क्या शानदार कार है, क्या शानदार माहौल है, क्या शानदार अंग्रेजी है, क्या शानदार पर्सनालिटी है, क्या शानदार फिल्म है। तो क्या शानदार है उसके लिए हम क्या बोलेंगे माय डियर फ्रेंड, व्हाट अ स्टाइलर। क्लियर, व्हाट अ स्टाइलर रेज्यूम इट इज, क्या शानदार रेज्यूम है, क्या शानदार बिल्डिंग है, व्हाट अ स्टेलर बिल्डिंग इट इज, क्या शानदार बिल्डिंग है, क्या शानदार पैलेस है, व्हाट अ स्टेलर पैलेस इट इज, क्या शानदार पैलेस है, क्या शानदार कार है, व्हाट अ स्टेलर कार इट इज। सो माय डियर फ्रेंड, क्या शानदार है के लिए क्या बोलेंगे हम, व्हाट अ स्टेलर। बाय द वे, वैसे भी मैं जा रहा हूं, वैसे भी मैं बिल्कुल नहीं सुन रहा हूं, वैसे भी मैं सीरियस नहीं हूं, वैसे भी मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, वैसे भी मुझे कोई मतलब नहीं। सो वैसे भी को हम क्या बोलेंगे माय डियर फ्रेंड, बाय द वे। क्लियर देयर, बाय द वे आई एम गोइंग, वैसे भी मैं जा रहा हूं, वैसे भी मैं खेल रहा हूं, बाय द वे आई एम प्लेइंग, वैसे भी मैं सो रहा हूं, बाय द वे आई एम स्लीपिंग, वैसे भी मैं लिख रहा हूं, बाय द वे आई एम राइटिंग, वैसे भी मैं सोच रहा हूं, बाय द वे आई एम थिंकिंग। सो माय डियर फ्रेंड, बाय द वे मींस वैसे भी। यू से समथिंग एंड डू समथिंग, तुम कहते कुछ हो और करते कुछ हो। क्लियर, तुम लिखते कुछ हो और भेजते कुछ हो, है ना, तुम सोचते कुछ हो और करते कुछ हो, तुम खाते कुछ हो और पकाते कुछ हो। क्लियर यार, सो यहां पर क्या बोलेंगे, यू से समथिंग एंड डू समथिंग, तुम कहते कुछ हो और करते कुछ हो। नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज सेइंग समथिंग एंड डूइंग समथिंग एल्स। क्लियर, वह कह कुछ रहा है और कर कुछ रहा है। क्लियर माय डियर फ्रेंड, ओके। अब देखिएगा यहां पर हम बनाएंगे, तुम पकाते कुछ हो और खाते कुछ हो, तो क्या बोलेंगे हम, यू कुक समथिंग एंड ईट समथिंग एल्स। तुम पकाते कुछ हो और खाते कुछ हो, तुम लिखते कुछ हो और भेजते कुछ हो। सो यू राइट समथिंग एंड सेंड समथिंग एल्स, तुम लिखते कुछ हो और भेजते कुछ हो। एडमिट मिस्टेक, गलती मानना, एडमिट मिस्टेक मीन्स गलती मानना। माय डियर फ्रेंड, यहां पे मैं एग्जाम्पल लिखना मिस हो गया है, तो यहां पे एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं। एडमिट मिस्टेक मतलब गलती मानना, मैं मेरी गलती मानता हूं, ये यहां नहीं लिख पाया, मैं एग्जाम्पल नहीं लिख पाया, इसकी मैं गलती मानता हूं। क्लियर यार, तुम गलती नहीं मानते हो। देखो वो इंसान जो गलती मानता है ना, वो जीवन में जरूर सफल होता है, क्योंकि गलतियां ही हमें सिखाते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि एक गलती को आपने 100 बार कर दिया, नहीं, हर बार नई गलती होनी चाहिए। इस बार जो गलती हुई वो अगली बार नहीं होनी चाहिए। इस बार जो गलती हुई उससे मैंने सीख लिया कि अगली बार मुझे ये गलती नहीं करना है, नेक्स्ट वाली हो जाएगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे इस गलती को नहीं करना है। ओके मेरे फ्रेंड, सो मैं मेरी गलती मानता हूं कि यहां पे नहीं लिख पाना मेरे गलती है, ठीक है। तो मैं अपने आप को क्या बोलूंगा, आई एडमिट माई मिस्टेक, आई एडमिट माई मिस्टेक। क्लियर, मैं मेरी गलती मानता हूं, ठीक है। आप आपकी गलती मानते हैं तो आपको मैं क्या बोलूंगा, यू एडमिट, यहां पे क्या जाएगा, योर मिस्टेक, आप आपकी गलती मानते हैं। क्लियर डियर, हम हमारी गलती मानते हैं तो हमको बोलेंगे वी, और वी के साथ आ जाएगा आर, तो बोलिएगा वी एडमिट आर मिस्टेक, हम हमारी गलती मानते हैं। वे उनकी गलती मानते हैं तो वे को बोलेंगे दे एडमिट देयर मिस्टेक। सो माय डियर फ्रेंड, एडमिट मिस्टेक का मतलब होता है गलती मानना। टॉक ऑफ द टाउन का मीन्स होता है चर्चा का विषय।
हर वो चीज जिस चीज की चर्चा हर इंसान की जुबान पर हो। क्लियर? जैसे अभी गदर 2 रिलीज हुई है, तो गदर 2 की जो चर्चा है ना वो हर इंसान की जुबान पर है कि इस बार सन्नी जी हैंडपंप उखाड़ेंगे या नहीं। क्लियर माय डियर फ्रेंड? सो गदर 2 मींस जिस चीज की चर्चा हर इंसान की जुबान पर हो तो वो कहलाएगा टॉक ऑफ द टाउन। जैसे अभी कुछ समय के बाद में केबीसी स्टार्ट होने वाला है, तो जो केबीसी की चर्चा है वो हर इंसान की जुबान पर होगी, तो केबीसी उस समय क्या बन जाएगा? टॉक ऑफ द टाउन। इस समय गदर 2 क्या है? टॉक ऑफ द टाउन। मान के चलिएगा कि अगर यहां पर क्या बोलते हैं वो, कोई भी एक्टर एक्ट्रेस कोई भी बॉलीवुड से संबंधित बंदा अगर जबलपुर आएगा तो वो बंदा उस दिन क्या बन जाएगा? टॉक ऑफ द टाउन। सो टॉक ऑफ द टाउन का मतलब होता है मेरे दोस्त चर्चा का विषय। यू आर टॉक ऑफ द टाउन, आप चर्चा का विषय हो, वह चर्चा का विषय है। ही इज टॉक ऑफ द टाउन, कोई लड़की चर्चा का विषय है। शी इज टॉक ऑफ द टाउन, उर्फी इज टॉक ऑफ द टाउन। क्लियर है? सो टॉक ऑफ द टाउन मीन्स चर्चा का विषय। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं आज का रूट वर्ड। आज का जो हमने रूट वर्ड लिया है वो लिया है बेटर, और बेटर का मतलब होता है बेहतर। किसी भी काम को हम बेहतर वे पर करेंगे तो वहां पर कहलाएगा बेटर। क्लियर? बेटर हाफ मीन्स होता है पत्नी या फिर अर्धांगिनी। किसी की भी पत्नी को या किसी की अर्धांगिनी को हम बोल सकते हैं बेटर हाफ। क्लियर? बेटर नोन, अच्छा जानकार। सचिन जी क्रिकेट के क्या हैं? अच्छे जानकार हैं। अमिताभ बच्चन जी एक्टिंग के क्या हैं? अच्छे जानकार हैं। बहुत सारे नेता राजनीति के क्या हैं? अच्छे जानकार हैं। धीरू भाई अंबानी जी बिजनेस के क्या थे? अच्छे जानकार। मुकेश अंबानी जी भी अब इस समय बिजनेस के क्या हैं? अच्छे जानकार। तो क्या कहलाएगा? बेटर नोन। बेटर लक नेक्स्ट टाइम, अगली बार किस्मत तुम्हारा साथ देगी। इस बार हिम्मत मत हारो, फिर से अपने आप को खड़ा करो, निश्चित ही अगली बार किस्मत तुम्हारा साथ देगी। बेटर लेट देन नेवर, देर आए दुरुस्त आए, बोलते ना देर आए दुरुस्त आए। सो बेटर लेट देन नेवर, देर आए दुरुस्त आए। बेटर सेफ देन सॉरी, फूंक फूंक कर चलना ही समझदारी है। फूंक फूंक कर चलना ही समझदारी है। तो क्या लगा? बेटर सेफ देन सॉरी। सो माय डियर फ्रेंड, आज की हमारी क्लास यहां पर होती है ओवर, और मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।